ने पहनाया है, अब इसी को ये लोग दहेज बना देंगे। मेरी बेटी सास जो है तेरी माँ नहीं देखती कि मेरा भी बेटा होगा, मेरा भी भाई है, मेरा भी पिता है, मेरा भी चाचा है, मेंस तो मेंस है, तो इक्वलिटी नहीं लेंगे। बेटी 2 कपड़ों में दे दो। जिस लड़की को अनजान लड़की को हम घर में लाते हैं उसको तिजोरी की चाबी थमा के उसे मालकिन बना देते हैं, लेकिन वही मालकिन महीने बाद बोलती है मेरे पिता ने 25 लाख लगाया, अब मुझे यहाँ गिफ्ट तो दिया होगा पापा ने। वो गिफ्ट जो था वो मेरे लिए था। वही तो दहेज वो है जो जबरदस्ती जो लड़के वाले जबरदस्ती हम अपनी बेटी देंगे दे ही नहीं देंगे, बेटी देंगे दे ही नहीं देंगे। जब हम दे ही नहीं देंगे तभी हमारा स्टेट जो है ना। हमने ली है शपथ, हमने ली है शपथ, हमने ली है शपथ, न दहेज देंगे और न दहेज लेंगे। हर वर्ष अप्रैल में पहले रविवार को यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं दहेज मुक्ति के लिए, दहेज मुक्ति के अर्थी भी जलाते हैं। जानना चाहेंगे लोगों से क्या है पूरा मामला। ऐसे हमारा मकसद है इस दहेज प्रथा को खत्म करना, हमारा मकसद है दहेज के लिए कोई परिवार ना टूटे, हमारा मकसद है कि दहेज जो आए दिन दहेज की बलियां चढ़ती हैं लड़कियां, उनके लिए क्या कहेंगे? कौन सी लड़कियां दहेज की बलियां चढ़ती हैं? आप मुझे दोनों में होती है, ताली एक हाथ से नहीं बजेगी। आपको पता है दहेज के जो केसेस होते हैं 90% केसेस फेक होते हैं, झूठे होते हैं। आप मुझे एक केस बताइए जिसमें किसी लड़के को सजा हुई हो, लास्ट में पता चलता है कि वो झूठा केस था। और इसमें पता है क्या होता है, सिर्फ बयान दे देने से लड़के का पूरा परिवार जेल के अंदर। कोई अगर आप कानून बदल गए, पहले तहकीकात होती है। नहीं, महिलाओं के जहाँ तक तहकीकात होती है, उसके बाद अरेस्ट किया जाता है। नहीं, जहाँ तक एक मिनट, कौन से तहकीकात की बात करते हैं? जब लिखा जाता है रिपोर्ट में, आप एक पुलिस वाला बता दीजिए मुझे, आप एक थाने में जाइए, आप एक पुलिस से पूछिए कि अगर उन्होंने लिखा है कि हमने दहेज दिया, इन्होंने दहेज मांगा हमने दिया, तो कितने लड़की के बाप को अरेस्ट किया है पुलिस वालों ने, जबकि ये कानूनन रूप से 5 साल के लिए सजा हकदार है। अप्लाई किया, आपने बोला कि इसको अरेस्ट हमने बोला है, हमने बोला है। अभी भी एप्लीकेशन नहीं देता है, वर्बली काम नहीं होता है। लेते नहीं है, क्या बात करते नहीं है साहब। आप कोशिश कर लो, आप चौकी थाने में ना हमारे घर की बेटियों को नंद को भेज दो, सास को भेज दो कि मेरी बहू, अगर तो मैं कहता हूँ कि आप ये मान लो कि उत्पीड़न होता है, ये महिलाओं पे उत्पीड़न हो रहा है, महिला का महिला ही करती है, मानते हैं, कानून मानता है कि बहू का तो होता है, बहू का होता है, लेकिन नंद का नहीं हो सकता, सास का नहीं हो सकता, जेठानी का नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारे घर के जुड़ी पति परिवार से जुड़ी जितनी महिलाएं हैं वो सिर्फ उत्पीड़न करने के लिए हैं, बहू को नोचने के लिए, बहू को खाने के लिए। लेकिन उसका वो बहू जो है ना, बहू जालिम नहीं हो सकती। बहू थाने खुले हुए हैं, महिला जिसको हम बोलते हैं महिला थाने, असल में बहू थाने हुआ। वो बहू थानों का इलाज क्या है कि वो बहू वाले ही हमको दहेज ना दें। भाई आपकी बेटी होगी, वो भी तो किसी की बहू बनेगी। मेरी बेटी आ जाओ, ये खड़ी बेटी है, किसी की बहू बनेगी। बन गई तो ये तंग करेगी तो बेचारे कैसे करेगी? गुण दो ना इतने, अपनी बेटी में इतने गुण दो। बस सारे आपकी तरह थोड़ी होते हैं। बनो ना, बनना पड़ेगा। हर बेटी को इतने गुण दो कि बेटी सास जो है तेरी माँ है, लेकिन वो तो वर्बली सारे ही कहते हैं पापा के लिए फाइट करेंगे, पापा सलाहकार है। महिमा जी शादी कब हुई थी आपकी? हाँ जी, दिसंबर में। रिसेंटली हुई है। तो दहेज मुक्त शादी हुई थी, दहेज युक्त शादी हुई थी? गिफ्ट तो दिया होगा पापा ने कुछ। वो गिफ्ट जो था वो मेरे लिए था। वही तो दहेज है। वो दहेज कैसे है? दहेज वो है जो जबरदस्ती जो लड़के वाले जबरदस्ती मांगते हैं। जो गिफ्ट दिया वो तो अपनी बेटी को दिया ना। यही तो होता है, पुलिस वाले के जब पकड़े जाते हैं तो हम गिफ्ट देते हैं उसे, भैया 1000 का चलाना, आप 500 ले लो, आगे आ जाओ। वो तो हम अपनी मर्जी से रिश्वत दे रहे हैं ना, वो हम अपने फायदे, भी आपको पहले पापा ने दिया, उसके बाद उनकी डिमांड आ गई। वो हम अपने फायदे के लिए दे रहे हैं। अगर हमारा 1000 का चालान है तो वो हम अपने बचने के लिए दे रहे हैं ना। तो वो भी पापा की इज्जत बचाने के लिए गिफ्ट दे रहे हैं, अपनी इज्जत बचाने के लिए नहीं दे रहे। वो कोई कैसे रिश्वत है? उन्होंने जो मेरी नीड का सामान था वो दिया। साथ अन्याय क्यों होता है? एक पढ़ी लिखी महिला को जो गुजारा भत्ता दिया जाता है, एक शारीरिक रूप से सक्षम महिला है, उसे गुजारा भत्ता दिया जाता है, इसको बंद किया जाए। और दहेज जो दिया जाता है, लोग कहते हैं लेता है, अरे भाई देते हो तभी तो लेता है। आप दो ही मत, अपनी बच्ची को इतना सक्षम बनाओ कि दहेज आपको नहीं देना पड़े।
तो इसके लिए हम लोग जो आज बीके चौक फरीदाबाद में एकत्रित हुए हैं। आज हम लोग जो है दहेज प्रथा का जो है चलन है उसकी पुतला बनाकर हम लोग जो है जलाने के लिए आए हुए हैं। और हर साल हम लोग ये अप्रैल के पहले रविवार को जो है इस तरह की कार्यक्रम करते रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार कर्ण। गर्ग साहब यहाँ पहुँचे हैं, किस मकसद से पहुँचे हैं आप यहाँ? देखिए क्या है कि अगर हम इंडिया के अंदर बात करें तो हर चीज़ को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास जेंडर इक्वलिटी है, सारी चीज़ कहते हैं, बट सिर्फ वो कहना ही पॉसिबल नहीं है। देयर इज नथिंग फॉर मैन। आप किसी भी चीज़ के लिए देख ले, पानी के लिए, मछली के लिए, जानवरों के लिए, हर चीज़ के लिए मिनिस्ट्री, बट मेंस के लिए नहीं। हालांकि मेंस जो वाली पुरुष आयोग बनाने पहुँचे हैं। पुरुष आयोग की डिमांड तो हम लोग कर रहे हैं, काफ़ी सालों से कर रहे हैं। वही है कि अकेला चना पहाड़ तोड़ेगा, एक दिन ज़रूर तोड़ेगा। तो यही हमारा डिमांड है कि जब जिस टाइम पे एक बेटा होता है, बेटा जब तक शादी नहीं होती है वो सबके घर में अच्छा होता है, करेक्ट है। वो जैसे उसकी शादी हो जाती है तो अननेसेसरी उसके ऊपर फॉल्स केसेस आने लगते हैं, समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, बीवियाँ उन पर झूठे आरोप लगाने लगती हैं। जो लड़कियाँ अपने पतियों पर झूठे आरोप लगाती है वो ये भी नहीं देखती कि मेरा भी बेटा होगा, मेरा भी भाई है, मेरा भी पिता है, मेरा भी चाचा है। मेंस तो मेंस है, तो इक्वलिटी नहीं है, हम इक्वलिटी की डिमांड कर रहे हैं। तिवारी जी कहाँ से आए हैं? मैं यहाँ बल्लभगढ़ में रहता हूँ। आज एक बैनर लेके खड़े हैं, जी, क्या मुद्दा है ऐसा? मुद्दा ये है कि हम उन दामादों से कहना चाहेंगे कि इस देश को दहेज मुक्त किया जाए। दामादों से कहना चाहेंगे? बिल्कुल, तो क्योंकि मांगते तो लड़के ही हैं दहेज, और लड़के वाले मांगते हैं। कहते हैं कि लड़के वाले दहेज मांगते हैं, लेकिन लड़के वाले दहेज नहीं मांगते। हम उनसे कहेंगे कि समाज के समय कहें कि बिल्कुल दहेज नहीं लेना है, एक जोड़ी में ही लड़की को लेके आना है। एक जोड़ी में लड़की को